हेलो नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम एलटी टेट और एलटी कमीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया गया है साहित्य से रिलेटेड। और हमारे न्यू एलटी टेट और एलटी कमीशन के बैच जो है स्टार्ट हो गए हैं। एलटी टेट के हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप हमारे न्यू बैच लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8894592402 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं किसे माना जाता है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, नरपति नालह या विद्यापति। तो इसमें राइट आंसर रहेगा, सही उत्तर आएगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को माना जाता है, यानी पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का क्या है? एक प्रसिद्ध, याद रखेंगे, महाकाव्य है। क्या है? एक प्रसिद्ध महाकाव्य है जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन की वीरता का वर्णन करता है। पृथ्वीराज से ही क्लियर हो जाता है, ठीक है। और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे और दरबारी कवि भी थे। क्या थे? दरबारी कवि भी थे, ठीक है। और उन्होंने इस महाकाव्य की क्या की थी? रचना की थी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको अच्छे से पता लग गया होगा। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल लगभग किस अवधि को माना जाता है? हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है लगभग किस अवधि, किस टाइम पीरियड को माना जाता है? ऑप्शन है 1000 से 1400, 1500 से 1600 ईस्वी, 1200 से 1600 ईस्वी या 500 से 1000 ईस्वी। तो अगर हम बात करें इसकी अवधि की, टाइम पीरियड की, तो साहित्य का आदिकाल जिसे वीर गाथा काल, जिसे वीर गाथा काल भी बोला जाता है, और लगभग हम बोल सकते हैं 10वीं शताब्दी। कब का? 10वीं शताब्दी में से लेकर 14वीं शताब्दी तक। तो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी का सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो यह काल हिंदी साहित्य के इतिहास का जो बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, स्टार्टिंग फेज है, शुरुआती चरण इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये इसकी समय सीमा जो है निर्धारित की गई है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा जो इसकी अवधि है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिकाल का प्रमुख विषय क्या था? इसका जो प्रमुख मेन सब्जेक्ट था वो क्या था? श्रृंगार था, भक्ति था, वीरता और इतिहास था या प्रकृति वर्णन था? तो इसमें सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, वीरता और इतिहास। मतलब कि आदिकाल का जो प्रमुख विषय था वो था वीरता, युद्ध भी लिख सकते हैं, राजाओं की प्रशंसा, राजाओं की प्रशंसा भी आ जाएगी इसमें, ठीक है। और धार्मिक जो भावनाएं हैं वो भी आ सकती है, ठीक है। तो इस काल में वीर गाथाओं और धार्मिक साहित्य की रचना की गई है। तो ये इसका प्रमुख विषय था, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिसल देव रासो की रचना किसने की? नरपति नालह, चंद्रवरदाई, सरहपा या जयचंद ने? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा नरपति नालह, यानी ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की एक प्रसिद्ध रचना इसको बोला जाता है, किसकी? पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की एक प्रसिद्ध रचना इसे कहा जाता है। और इसमें 12वीं शताब्दी के राजा, कब के? ये बिसल देव जो है 12वीं शताब्दी, 12th सेंचुरी के राजा, 12वीं शताब्दी के राजा बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ भी इसको बोला जाता है, कि जीवन की घटनाओं का वर्णन करता है, ठीक है। और इस रचना में 12 मासा वर्णन का उल्लेख सबसे पहले मिलता है और इसे वीर गीत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वीर गीत के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, पद्मावत किस शैली में रचित है? दोहा, चौपाई, छप्पय या सवैया? तो इसमें वैसे तो शैली का अगर नाम आए तो शैली इसमें आएगी मसनवी शैली। कौन सी शैली आएगी? मसनवी शैली। और ये जो थी पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा
मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित एक क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, और ये जो है अवधी भाषा में मनसवी शैली में लिखा गया है। और इसमें अगर हम बात करें कि इसमें मनसवी शैली में किन छंदों का प्रयोग किया गया है, तो छंद में जैसे 4 छंद यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनमें से ऊपर वाले 2 जो हैं, वैसे आप दोहा भी कर सकते हैं, चौपाई भी कर सकते हैं, राइट होगा, दोनों में से कोई एक कर लेंगे तो सही होगा, लेकिन नीचे वाले छप्पे या सवैया नहीं करना है। दोहा और चौपाई मैंने क्यों बताया, क्योंकि मनसब जो मसनवी शैली है, ये दोहा और चौपाई छंदों में दोनों में लिखी गई है, जहां प्रत्येक 7 अर्धालियां के बाद एक दोहा आता है। मतलब ये चौपाई और दोहा दोनों छंदों में लिखी गई है। तो ये इसका राइट आंसर आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, आपका आंसर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, आदिकालीन काव्य की प्रमुख भाषा क्या थी? ब्रज थी, खड़ी बोली थी, अपभ्रंश और डिंगल थी, या मैथिली थी? तो आदिकालीन महाकाव्य की जो प्रमुख भाषा थी, मेन लैंग्वेज थी, ऑप्शन सी अपभ्रंश और डिंगल इसका सही आंसर आएगा। डिंगल पिंगल भी आप लिख सकते हैं, अगर डिंगल की जगह पिंगल होगा तो तब भी ये सही होगा, और खड़ी बोली भी आ जाएगा। वैसे अपभ्रंश डिंगल पिंगल ही आपने करना है इसका। ठीक है, तो आदिकाल जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये लगभग मैंने बताया है 1000 से 1400 ईस्वी के बीच तक इसका अवधि जो है मानी जाती है, और विभिन्न भाषाओं में इसकी रचना हुई है। जो साहित्य है, बहुत सारी ऐसी भाषाएं जिसमें इसकी रचना हुई है, अपभ्रंश डिंगल पिंगल खड़ी बोली इत्यादि भाषाओं में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाल रासो किस ऐतिहासिक पात्र पर आधारित है? पृथ्वीराज चौहान, बिसल देव, चंदेल राजा परमाल, या जयचंद? तो यहीं से क्लियर हो जाता है, क्वेश्चन से ही इसका आंसर पता चल रहा है, ऑप्शन सी सही रहेगा। परमाल रासो, जिसे याद रखेंगे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, आल्हा खंड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और 12वीं शताब्दी की बात हम करेंगे यहाँ पे, 12th सेंचुरी के महोबा के राजा परमाल, परमर्दिदेव, ऐसे परमर्दिदेव भी बोला जाता है, के सामंत आल्हा और उदल की वीरता पर आधारित है। और ये वीर गाथात्मक रासो काव्य जगनिक द्वारा रचित है। किसने इसकी रचना अगर पूछी जाए तो किसने की है? याद रखेंगे, जगनिक ने इसकी रचना की है। और परमाल के दरबारी कवि था, ये जो जगनीक था ये दरबारी कवि था, और इसने ही परमाल रासों की रचना की है, और इसे आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, चंदेल राजा परमाल या परमर्दिदेव। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, खोजा की कहावतें किस युग से संबंधित मानी जाती है? कहानी आती है अकबर बीरबल वाला, लेकिन खोजा की कहावतें जो है किस युग से संबंधित है? यहाँ पे युग पूछा गया है, भक्ति काल, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो खोजा की कहावतें राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा, आदिकाल से संबंधित मानी जाती है। और बार बार मैंने आपको बताया, आदिकाल को ही वीर गाथा काल भी कहा जाता है, और ये हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है। क्या है ये? हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है। ठीक है, जो लगभग 8वीं से 14वीं शताब्दी तक माना जाता है, और इस काल में किस किस की बात की गई है? वीर की बात की गई है, शौर्य और युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसमें आदिकाल सही आंसर रहेगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि आदिकाल में खोजी शब्द का अर्थ खोज करने वाला अन्वेषक या जासूस होता था। ठीक है, तो इसमें अनुभव, खोजों और रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। खुसरो की रचनाएं किस भाषा में प्रमुख रूप से मिलती हैं? फारसी, डिंगल, ब्रज भाषा या अपभ्रंश? तो ये इसका राइट आंसर आएगा फारसी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो की मैक्सिमम जो रचनाएं हैं मुख्य रूप से फारसी और हिंदवी, हिंदी उर्दू का मिश्रण। किसका मिश्रण है? हिंदी उर्दू का मिश्रण, भाषाओं से मिलती है। उन्होंने फारसी में बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी, ग्रंथ लिखे, और हिंदवी की भी कई रचनाएं की हैं, और समय में जैसे हम बोल सकते हैं उस समय की बोलचाल भाषा थी, उसका यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध कवि भी था, संगीतकार था, विद्वान भी था। ठीक है, तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ कि हमारे एलटी टेट के न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आप हमारे न्यू ऑनलाइन कोचिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 88
94592402 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस पर आपको सारी जानकारी कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें वीरों की गाथाएं वर्णित है। बार बार हमने इसी की बात करी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। इस काल में वीर रसों को की रचनाएं की गई हैं और इस काल में साहित्य में जैसे कि राजाओं की वीरता, उनके युद्धों का वर्णन, चारण भाटाओं द्वारा उनकी प्रशंसा, यानी राजाओं की प्रशंसा की प्रमुखता से मिलता है। तो इसीलिए वीर रस की प्रधानता यानी वीर गाथा वर्णन इसमें किया गया है, इसलिए इसको वीर गाथा काल कहा गया है। तो इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएलटी टेट हो चाहे एलटी कमीशन हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो अच्छे से सारे क्वेश्चन आप कवर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब